हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्या नाम है उसका? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। यानी बुडापेस्ट में जन्म होता है किसका? कैरोली टकास का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इसकी जो इतिहास है, इसकी जो हिस्ट्री है, जब आप सुनेंगे या फिर जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कैसे एक वह व्यक्ति जो दाहिने हाथ से काम करता हो, जितने भी काम करता हो सब दाहिने हाथ से करता हो, तो इनका काम क्या था? शूटर का, यानी कि ये निशानेबाज थे, ये शूट करते थे बंदूक से। तो समय बीतता है, बात आती 1936 की। 1936 में बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी। यानी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक होने होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ओलंपिक प्रत्येक चौथे वर्ष यानी हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं। बर्लिन में 1936 में ओलंपिक होना था। और जो कैरोली टकास है ये एक सर्जन होता है। तो इसमें नियम बना कि ओलंपिक में यानी बर्लिन के ओलंपिक में सर्जन या कोई पदाधिकारी प्रतिभाग नहीं कर सकता। बात आती है, अब इसकी एक चॉइस थी कि हमको प्रतिभाग करना ही है और हमको गोल्ड मेडल जीतना है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से ये निशानेबाजी का काम कर रहा था और ये बहुत बड़ा निशानेबाज बनता है। अपने हंगरी में राष्ट्रीय स्तर पे जितनी प्रतिभा, देखिए जिस व्यक्ति ने सपना पाल रखा हो कि हमको की बार ओलंपिक में मेडल लाना हो, गोल्ड मेडल लाना हो, क्षमता भी हो उसके पास, उसने सब कुछ अचीव कर लिया हो कि बस हमको जाना है और लेके चले आना है, और 1 साल बाद उसने अपना हाथ खो दिया हो, वही हाथ खोया हो जिससे वो शूटिंग कर रहा हो। 1937 में कैरोली टकास अपना हाथ खो देता दाहिना, अस्पताल जाता है। 1938 में वापस आता है। जब ये 1938 में वापस आता है तो ये निराश होकर नहीं आता। होता है गांव में सांत्वना देने लगते हैं, लोग सांत्वना देते हैं कि बहुत अच्छे आप वक्ता थे, अच्छे खिलाड़ी थे, आपके साथ ईश्वर ने घटना घटा दी या फिर ऐसा आपके साथ हो गया, किस्मत की मारे थे। दुनिया भर की बातें इसके सामने आती हैं और कोई जान नहीं पाता है। लेकिन 1939 का समय आता है और वहीं हंगरी में बुडापेस्ट में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं चल रही होती। पहुंच जाता है ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। किसी को नहीं पता कि किस लिए आया है यहाँ पे, और ये जाता किस लिए है? ये प्रतिभाग करने के लिए जाता है, हाथ नहीं देना इसके पास। आज से 12 वर्षों पहले यानी 1936 से 12 वर्ष पहले जिसका एक ध्येय था कि हमको दाहिने हाथ से शूटिंग करके गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक से, अपने देश का नाम रोशन करना है, उसका हाथ चला जाता है। और जब 1939 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचता है, होता क्या है, जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ के जो लोग बैठे होते हैं, वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं उच्च वर्ग के, वो कहते क्या हैं कि कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आपके साथ भगवान ने बहुत गलत किया, आपके साथ ईश्वर ने बहुत गलत किया, आप किस्मत के आपने देश के लिए बहुत कुछ किया। वो क्या कहता जानते हो आप? वो कहता आप शांत रहिए, हम आपके ये प्रवचन सुनने के लिए यहाँ नहीं आए, आप मुकाबला करिए हमसे, हमारे सामने आइए, आप लड़िए हमसे, शूटिंग करिए हमारे सामने। और ये वही कैरोली टकास जिसका हाथ 1937 में कट जाता है, दाहिना हाथ खो देता है, बाएं हाथ से प्रैक्टिस करता है और उसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बाएं हाथ से मेडल जीतता है, नंबर 1 बनता है हंगरी में। 1939 के बाद 1940 में टोक्यो ओलंपिक होना होता है, जापान टोक्यो ओलंपिक। यानी कि 1940 में टोक्यो ओलंपिक होने हैं। आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। उसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण टोक्यो ओलंपिक रोक दिया जाता है। सोचिए
एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 12 साल से तैयारी कर रहा है, उनको गोल्ड मेडल लाना है, समय साथ नहीं दे रहा, उसका किस्मत नहीं, समय साथ नहीं दे रहा। शुरुआत हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की 1939 में, और ये भाग नहीं ले पाता, यानी टोक्यो ओलंपिक रद्द हो जाते हैं। तैयारी चल रही इसकी 22 साल तक तैयारी चल रही अभी भी। ये उस समय क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। दाहिना हाथ खो चुका है, जो इसका एक राइट हैंड जिसको बोलते हैं बहुत ताकतवर होना, बाएं हाथ से काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है। समय आता है 1944 का, लंदन ओलंपिक, यानी कि लंदन में ओलंपिक होने होते हैं, और लंदन ओलंपिक भी विश्व युद्ध में रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में यह भी रद्द हो जाता है। सोचिए, पेशेंस नहीं खोया इसने, इसका जो धैर्य, इसका जो मनोबल, इसका दृढ़ इच्छा जो है, इच्छा शक्ति इसने बरकरार रखी है। और 1944 का, जब ये 40 के बाद 44 में रद्द होता है, फिर 1948 वही लंदन में दोबारा, लंदन में क्या होता है, टोक्यो का आयोजन किया जाता है, और ये प्रतिभाग करता है। जब ये पहुंचता है लंदन, तो लंदन में जो वहाँ के शूटर होते हैं, बहुत उस समय पे विश्व प्रसिद्ध शूटर होते हैं, तो इससे कहते हैं आप यहाँ कहाँ चले आए, क्योंकि सबको पता होता है कि इसने अपना हाथ खो दिया है। अभी तक इसने अपने हंगरी में ही कमाल दिखाया था। समय आता है कि जब ये 1948 में पहुंचता है लंदन ओलंपिक के लिए प्रतिभाग करने के लिए, तो वहाँ पे बैठे हुए जो शूटर होते हैं कहते हैं कि आप यहाँ कहाँ चले आए, तो उसने कहता मैं कुछ सीखने आया हूँ, ये नहीं कहता मैं किस लिए आया हूँ। 1948 में जब लंदन ओलंपिक होता है, तो ये प्रतिभाग करता है, और 1948 के ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीत के आता है। समझ सकते हैं आप लोग, ये वह व्यक्ति है कैरोलिन टकास, जो अपना दाहिना हाथ खो चुका होता है, जो उसका मेन हाथ होता है, जिससे वो काम कर रहा होता है, जिसने लगभग 10 से 15 साल प्रैक्टिस करी हो, उसने अपना हाथ खो दिया हो। लोग क्या करते हैं, हताश बैठ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, कोई दिक्कत आती है, कह देते हैं कि हमारे साथ तो भाग्य ने खेल खेला, इसके साथ भाग्य ने खेल नहीं खेला, अरे इसने तो अपना हाथ खो दिया था, हम लोग तो फिर भी सब कुछ पाए बैठे हैं। बंद कर दीजिए बहाने बनाना कि ये कमी रह गई, ये होता है। और यहाँ पर भी क्या करता है, ये गोल्ड मेडल जीत के आता है। आपको पता है कि लगभग 15 से 20 साल का ये केवल एक समय होता है कि ओलंपिक में लोगों को प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। धैर्य देखिए इसका, एक हाथ करने के बाद दूसरे हाथ से गोल्ड मेडल जीत के आता है। इसी तरीके से यह कोई जीता जागता उदाहरण है, ये कोई कहानी नहीं घटित की गई है। जब आप देखेंगे इसको, ये कैरोलिन टकास बहुत बड़े उच्च वर्ग से भी नहीं आता था, ये बहुत गरीब खानदान से भी था ये, लेकिन ये वो सब करके दिखाता है जो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके सामने दिख रहा है ये जो स्वर्णिम समय 2024 का है, हाथ से नहीं जाने देना इसको, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद हर तरीके से दिन रात अगर पढ़ना पड़े आपको, तो आपको सिलेक्शन चाहिए। ये चाहिए तो चाहिए, कैसे चाहिए मुझे नहीं पता। दिन रात भूल जाओ क्या होता है, रात दिन सब खत्म कर दो, सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये दिन दोबारा से आने वाला नहीं, ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, ये क्षण, ये पल दोबारा नहीं आने वाला। कब क्या पलट जाए, कब कौन सी समय आ जाए, क्या समय हो जाए नहीं पता, वैकेंसी दोबारा देखने को मिले या न मिले आपको नहीं पता। इसलिए जो आप हैं, जिस समय पे आप जी रहे हैं, उसको अच्छे से जीना सीखो। कल का कोई भरोसा नहीं होता, आज को सही बनाओ, आज का सदुपयोग करो और अपनी इम्पोर्टेंस को बनाओ, जो अपनी यूटिलिटी है उसको बढ़ाओ, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दो, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, जो यूपीपी में 62,000 ये वैकेंसी और एएसआई में और आरपीएफ में, रेलवे में जितनी वैकेंसी अभी आपके सामने आएंगी, क्योंकि 2024 में
लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए बराबर वैकेंसी आ रही है।